नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का महादेव क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। सभी राज्यों के विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी जो केबीसी का सीजन चल रहा है और उससे जो अब कॉल आने शुरू हो चुके हैं, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या 60 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है। असम में विधानसभा की सीटों की संख्या 126 है, राज्यसभा में 7 और लोकसभा में 14। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या 176 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 25 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या 404 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है। उत्तराखंड में विधानसभा की सीटों की संख्या 71 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 3 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 5 है। उड़ीसा में विधानसभा सीट 147 है, राज्यसभा सीट 10 और लोकसभा सीट 30। कर्नाटक में विधानसभा की सीटों की संख्या 225 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 12 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 28 है। केरल में विधानसभा की सीटों की संख्या 140 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 9 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 20 है। गुजरात में विधानसभा की सीटों की संख्या 182 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 26 है। गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है और लोकसभा सीटों की संख्या 11 है। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 79 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 4 है और लोकसभा सीटों की संख्या 6 है। झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 82 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है और लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। तमिलनाडु में विधानसभा सीटों की संख्या 235 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है और लोकसभा सीटों की संख्या 39 है। तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या 119 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है और लोकसभा सीटों की संख्या 17 है। त्रिपुरा में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है। नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है और राज्यसभा और लोकसभा दोनों की सीटों की संख्या 1-1 है। पंजाब में विधानसभा सीटों की संख्या 117 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है और लोकसभा सीटों की संख्या 13 है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या 295 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है और लोकसभा सीटों की संख्या 42 है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है और लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। मणिपुर में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 239 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और लोकसभा सीटों की संख्या 29 है। ये 2020 में जो अभी जो कॉल आ रहे हैं, उस कॉल में ये क्वेश्चन पूछा गया है केबीसी की तरफ से, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। इसको ही नहीं, मेरे सारे ये जो इस वीडियो में मैंने जितना भी बताया है उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए याद नहीं हो तो आप लोग उसे देख करके बोल सकें। महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या 288 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है और लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। मिजोरम में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। मेघालय में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या 200 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है और लोकसभा सीटों की संख्या 25 है।
सिक्किम में विधानसभा सीटों की संख्या 32 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 5 है और लोकसभा सीटों की संख्या 10 है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या 68 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और लोकसभा सीटों की संख्या 4 है। इतना ही क्वेश्चन था। आप लोग फटाफट से इसे नोट कर लीजिएगा ताकि कुछ भी छूटे ना। फ़ोन आने पे आप फटाफट से आंसर दे सकें। और वैसे भी ये क्वेश्चन सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाते रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।